बोले अश्वत्थामा खड़े हो जाओ, कन्हैया रथ को चला रहे हैं, अर्जुन के रथ को। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन तो मुझे मारी डालेंगे, तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो अर्जुन तो तुरंत घबरा गए और कन्हैया के चरणों में बोले कृष्ण कृष्ण महाभायो वक्ता नाम अव्ययं करो, तुम्हें को दही माना नाम अपवर्गो से संस्कृति। बोले महाराज ए ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा, आप मेरी रक्षा करो। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले अर्जुन से, अरे पागल, मैंने तुझे गीता सुनाई और गीता में मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक काल में मेरा स्मरण भी करो और हम युद्ध भी करो। ध्यान देना, हम यदि कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो कर्म सफल नहीं हो सकता, और केवल माला लेकर के ही बैठे रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही जरूरी है, कर्म भी करो और भगवान की याद भी करो। कभी कभी विष की औषधि भी विष ही होता है। आपने देखा जंगल में किसी आदमी को कांटा लग जाता है तो एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालते हैं। लोहे को काटना होता है तो एक लोहे से दूसरे लोहे को काटते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है, वैसे ब्रह्मास्त्र को शांत करने का दूसरा तरीका भी ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों टकरा करके शांत होकर के नीचे गिर पड़े। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बालों को पकड़ करके हजारों नर नारियों के बीच में लाकर के खड़ा कर दिया और बोले द्रौपदी, तेरे बालकों को मारने वाला ये अश्वत्थामा बच करके नहीं जा सकता, लेकिन आप बताओ इसको कैसे मारें। इसको जलती हुई अग्नि में दे करके मारें, इसके शरीर के टुकड़े करके इसको शेर के सामने खिलाएं, इसको जमीन में गड्ढा खोद करके मारें, आप बताओ इसको कैसे मारें। तो मालूम है द्रौपदी के मन में करुणा आ गई और बोली छोड़ दीजिए इन्हें, क्या मिलेगा इनको मार करके। अर्जुन बोले देवी, संविधान में राजनीति में करुणा नहीं चलती। संविधान कहता है जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको दंड मिलना चाहिए। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए मरना चाहिए इसको 5 बार, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, मरेगा तो ये एक ही बार। लेकिन आप लोग बताओ, आप बताओ इसको कैसे मारूं। द्रौपदी बोली तो जरूर मार दीजिए, मैं मना नहीं करती। यदि इसको मारने से मेरे पुत्र यदि जीवित हो जाए तो जरूर मार सकते हैं आप, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। जब इसको मार करके मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते तो एक ब्राह्मण को मार करके आप ब्रह्म हत्या क्यों लेना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए क्योंकि एक गुरुपुत्र हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन, आप इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले मुझे मेरी तो प्रतिज्ञा है, इसको मारना ही है। अब मेरे को तो धर्म संकट में डाल दिया तुमने। भीमसेन से पूछा, युधिष्ठिर जी से पूछा पहले कि आप बताओ इसको मारना चाहिए कि नहीं। अब युधिष्ठिर जी ठहरे धर्मराज, बोले देख लो भैया, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा ही करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भीमसेन ने कहा तुमने यदि इसको छोड़ दिया अर्जुन तो इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगेगा। नकुल सहदेव बोले बजने भैया ठीक कह रहे हैं, मरना ही चाहिए, लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूप हैं, वो कहती हैं मत मारो, क्या मिलेगा इनको मार करके। हमारे कन्हैया भी वहीं पर खड़े थे और कन्हैया ने मन में सोचा हमसे कोई पूछे ही नहीं रहा तो हम काहे को बोले हैं। अरे अपन से पूछेगा तो अपन भी कह देंगे कुछ। कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके अर्जुन ने कहा मेरा मार्गदर्शन करो भगवान, इसको मारना चाहिए कि नहीं। ये परिस्थिति बड़ी उलझन में डाल रही मेरे को। तो मालूम है कन्हैया बोले देखो मैं तो शास्त्र की बात कहूंगा। कन्हैया बोले ब्रह्मंद्रन तपे आतदाय बदारणः
परिपानुशासनम। कन्हैया बोले ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इनको बिल्कुल मत मारो। ये बालकों का हत्यारा है, इसे बिल्कुल मत छोड़ो। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। हाँ, भीमसेन बोले आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए ना तो सबका कल्याण ही हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ समस्या है कि मारना भी है और छोड़ना भी है, मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। तो अर्जुन ने बोले जिसने मेरे मुख से एक बार गीता सुन ली उस अर्जुन को कुछ जरूरी और कुछ सुनाना जरूरी नहीं ले जाता, वो सब समझता है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधे बाल मोड़ दिए, आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूंछ मोड़ दी, और एक ब्रह्म तेज की मणि होती है अश्वत्थामा के थी, उसको निकाल लिया अर्जुन ने और धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा वध है। ध्यान देना, समाज में जिसका ऊंचा नाम, ऊंची प्रतिष्ठा, उसका समाज से बहिष्कार कर देना किसी मृत्यु दंड से कम नहीं है, बल्कि मौत से भी ज्यादा उसको दंड माना जाता है। लेकिन अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि काम तो उसने मानी का किया है, लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं है, जरा सा दंड दिया है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या आ गई। और मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण यदि कोई है तो वो है ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या का मतलब होता है मेरी एक आंख भले ही फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। हाँ। अपना 1000 का नुकसान करके पड़ोसी का 10,000 का नुकसान करना, यही ईर्ष्यालु का लक्षण है। जैसे किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में दीमक लग जाती है ना, तो उस पुस्तक को बर्बाद करके मानती है। ऐसे मनुष्य के चरित्र में यदि ईर्ष्या रूपी दीमक लग जाती है तो उसका चरित्र प्रदूषित हो जाता है, उसका चरित्र बेकार हो जाता है। और उसी को हम कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ऐसे महान गुरुदेव का पुत्र होकर के ऐसा निकृष्ट कर्म सोचने लगा अश्वत्थामा, इसके पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। फिर हंस करके बोला अब कौन बचा है इनके वंश में? एक पुत्र था वो मारा गया, एक अभिमन्यु बेटा था वो भी मारा गया, 5 पुत्र थे वो कल मैंने मार दिए, अब कौन है जिसको मारा जाए? फिर उसको याद आया, मैंने सुना था वो अभिमन्यु की मृत्यु के समय कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती हैं। आज उसको पूरे 9 महीने हो रही हैं, और गर्भवत शिशु को मार देता हूँ तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। बस उस गर्भवत शिशु को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को देखा उत्तरा ने, तुरंत कन्हैया के चरणों में लेट गई और बोली गोपाल, ए ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर दे, परवाह नहीं, लेकिन कैसे भी इस गर्भवत शिशु की रक्षा करो। यदि ये गर्भ नष्ट हो गया तो फिर पांडवों में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। कन्हैया बोले बेटी तुम एक क्षण के लिए अपने मन में मातृभाव लाओ। जैसे ही उन्होंने अपने मन में मातृभाव लाया कन्हैया के प्रति, तो कन्हैया ने सूक्ष्म रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए और 4 भुजाएं धारण कर ली मेरे कन्हैया ने, और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भवत शिशु से उनकी रक्षा कर दी। और एक रूप से बाहर भी खड़ी हैं और कह रहे हैं बेटी अब तो कोई कष्ट नहीं है। बोले नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। तो भगवान ने जिस गर्भ को उत्तरा के गर्भ में जाकर के बचाया, उसी ने आज हस्तिनापुर में जन्म लिया है। उनका नाम परीक्षित है। समय अनुसार धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं और समयानुसार उनके विवाह होगा, और समयानुसार उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय।
परीक्षित ने सोचा अब मुझे आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी, अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। कोई संत, कोई भगत रास्ते में जा रहे थे, संत जी मिल गए। अब संत जी को देख करके भगत जी बोले, महाराज भजन कैसे करना चाहिए? तो संत जी बोले, 24 घंटे को 3 भागों में बांट लो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे भजन करो। संत भगत जी बोले, 8 घंटे का सोने का तो ठीक है, देख लेंगे, कमाने का थोड़ा 8 घंटा कम लगता है, लेकिन समझ लेंगे महाराज। लेकिन आपने जो भजन का 8 घंटे बताया ना, ये मेरे को थोड़ा ज्यादा लगता महाराज। बोले तो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सो, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे खेलो, 6 घंटे भजन करो। भगत जी बोले, कमाने का 2 घंटे कम कर लिए, वो सोने के 2 घंटे कम कर लिए, वो 8 ही कम लगते थे, और खेलने का तो जैसा तैसा कर लेंगे महाराज, लेकिन ये भजन का आपने जो 6 घंटे बताया ना, ये मेरे को थोड़ा ज्यादा लगता। तो संत जी बोले, तुम भले 21 घंटे कुछ भी करो, 3 घंटे ईमानदारी से परमात्मा के लिए निकालो। जिसने 24 घंटे में 3 घंटे ईमानदारी से निकाले, उसके 21 घंटे में कभी संकट नहीं आ सकता। लेकिन 3 घंटे तो क्या, हम 3 मिनट भी ईमानदारी से लिए भगवान के लिए नहीं निकालते। हाँ, आज राजा परीक्षित ने अपने खजाने में प्रवेश किया और एक चमकते हुए मुकुट को देखा। कौतूहल बस पहन लिया और पहन करके राजा वन में चले गए। और वन में जाकर के उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है, बैल के सामने गौ माता खड़ी है। मैं जरा स्पष्ट करता चलूं, ये बैल कोई और नहीं, दर्भ ही बैल है, और ये गौ माता कोई और नहीं, पृथ्वी ही गाय है। धर्मराज पृथ्वी रूपी गाय को समझाता है, माता आप क्यों रोती हैं? ओहो, आप तो पृथ्वी हैं। कन्हैया ने आपके ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की, भगवान अपने धाम को चले गए, शायद उनकी याद में आप रोती हैं, या मेरे 3 पैर कटे हैं इसलिए आप रोती हैं। पृथ्वी रूपी गाय कहती है, महाराज आप तो स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ता है तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी इस भूमि पर करते हैं और पुण्य भी इसी भूमि पर करते हैं। इन दोनों की बातों को तो परीक्षित सुन रहे थे। बोले, महाराज आपके 3 पैर किसने काटे? बैल से कहा, धर्म रूपी बैल से। बोले, किसका नाम लें राजन? यदि हम कर्मकांड की बात पर विश्वास करें तो कर्मकांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। को न खाहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। तो मेरा कर्म ही ऐसा बना हो कि मेरे 3 पैर कट गए। यदि हम वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं, शरीर बड़ा होता है, मोटा लंबा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती, ना जवान होती, ना मरती। तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कभी जन्म नहीं लेता। बोले, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, लेकिन आपके 3 पैर जिसने काटे उस व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे परीक्षित आगे जाने लगी तो एक परीक्षित ने देखा एक लंबा तगड़ा आदमी, बड़ी बड़ी जिसकी मूछें, काला काला जिसका चेहरा, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं, और नग्न तलवार लेकर के बैल की, धर्म रूपी बैल के एक पैर को भी काट रहा है। ये लंबा तगड़ा आदमी कोई और नहीं, एक कलयुग जी महाराज हैं, एक कलयुग हैं। हाँ, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक पैर भी सुरक्षित रहे। हाँ, कथा में बैठने के बाद यदि आपको घर की याद आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। हाँ, कथा में बैठने की, और कथा में बैठने के बाद नींद यदि आ जावे
तो समझो कलयुग 100% गड़बड़ करता है। हाँ, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक पैर भी रहे। उन्होंने जैसे ही देखा कि परीक्षित तो मुझे मारी डालेंगे, तलवार लेकर के आ रहे हैं परीक्षित, तो तुरंत चरणों में गिर गया। बोले महाराज क्षमा कर दें। परीक्षित बोले तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूँ, लेकिन मेरे राज्य में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। बोले महाराज कोई स्थान दे देते तो उन्हीं स्थानों में रह लेता। तो परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्होंने 4 जगह दे दी कलयुग को, धूतम, पानम, स्त्रियां और शूना। जो धूत कीड़ा करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उसमें कपट के रूप में कलयुग का वास है। यदि कोई सच्चाई, जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई से यदि जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत सकते। शराबपान मानव को कैसा बर्बाद कर देती है। शराबपान करने वाले ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है मैंने, जो शराब में मस्त होकर के गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े रहते हैं। शराब में मद के रूप में कलयुग का वास है, और पर स्त्री गमन, इसमें कुत्सित काम के रूप में कलयुग का वास है, और हिंसा, इसमें कलयुग का वास है। जाओ 4 जगह दे दी। कलयुग ने देखा न परीक्षित शराब पान करते, ना पर स्त्री गमन करते, ना जुआ खेलते, ना किसी की हिंसा करते। बोले और जब तक राजा पर असर नहीं होगे तो उसके राज्य में रहने से लाभ क्या? तो परीक्षित से कहा कलयुग ने, महाराज ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान दे देते तो बड़ी कृपा होती। तो ना जाने क्यों परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ सोने में भी तुम्हारा वास है। सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी तो सोने का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होकर के मस्तिष्क में चला गया। लेकिन गीता में तो हमारे गोविंद कहते हैं धातु नाम आस्मी कांचनम, संसार में जितनी भी धातुएं हैं उसमें सोने में मेरा रूप है। जब सोने में परमात्मा का रूप है तो उसमें कलयुग प्रवेश कैसे कर सकता है? तो सूत जी बोले देखो, ईमानदारी से कमाया हुआ जो सोना है उसमें भगवान का वास है, और बेईमानी से कमाया हुआ जो सोना है उसमें कलयुग का वास है। बोले परीक्षित का जो मुकुट है वो बेईमानी का था, और बोले वो क्या ईमानदारी का था? भाई परीक्षित का जो मुकुट था वो परीक्षित का मुकुट नहीं था, ये तो जरासंध का मुकुट था, और जरासंध तो बड़ा पापी था। उसी पाप की वजह से कलयुग उसमें आज प्रवेश कर गया, और आज उन्होंने परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। वहां एक राजा, वहां एक ऋषि बैठे थे, नाम है समीक ऋषि। उन्होंने कहा महाराज जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। परीक्षित ने कहा मुझे प्यास लगी है समीक मुनि से, मुझे पानी पीने के लिए दीजिए। लेकिन वो तो समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने सोचा ये तिलक फोटा लगा करके ऐसे ही बैठा है आंख बंद करके, मैं आया हूँ जान करके भी आंखें नहीं खोलता। तो परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल करके चले गए। थोड़ी देर में श्रीमान सिंह आई, ऋषि उनके बेटा, और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो बोले ये दुष्टता किसने की, किसने किया है मेरे पिता के साथ में दुर्व्यवहार? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, बोले महाराज राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की कामना कर रहे थे, उनसे कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो ही आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा। बोले जिस राधे राधे।
ऋषि ने, जो उनके बेटा श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया। जिस सर्प को उन्होंने ऋषि के मेरे पिता के गले में डाला है, इनके जो पूर्वज जो तक्षक नाग हैं, आज से 7वें दिन परीक्षित को डस देंगे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बाणी रूपी बाण को चला दिया। उन्होंने जैसे ही अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा समीक ऋषि ने, तो सोचा किसी ऋषि कुमार ने विनोद किया होगा, किसी ऋषि कुमार ने विनोद किया होगा। लेकिन अपने बेटा को रोते हुए देखा तो कहा, बेटा तुम क्यों रोते हो? श्रीमान श्रृंगी बोले, पिताजी राजा परीक्षित आए थे, आपसे भोजन की कामना कर रहे थे, आपसे कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। समीक ऋषि बोले, कोई बात नहीं बेटा, जिन्हें राजा की वजह से हम लोग निर्भीक जंगल में विचरण करते हैं, ऋषि यदि राजा आए थे तो हमारे कर्तव्य बनता था कि मैं उनके लिए जल पानी के लिए कहता, लेकिन मैं तो समाधि में था, मैं तो जान नहीं पाया। ऋषि मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन महाराज पिताजी मैंने तो उनको दंड दिया है। बोले, क्या किया है तुमने? बोले, आज से 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग डस देंगे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर के समीक मुनि ने अपने बेटा श्रृंगी को समझाया और बोले, बेटा संतों को करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना वाला होना चाहिए। लेकिन जो बाण निकल गया वो लौट करके कभी नहीं आता, इसलिए अब उन्होंने अपने गोरमुख नाम के शिष्य से कहा, जाकर परीक्षित की सभा में जाओ और उनसे कहो कि मेरे नादान पुत्र ने उन्हें मृत्यु का श्राप दिया है, अपने मुक्ति का उपाय वो करें तो जरूर कर लें। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन में मर जाऊंगा, तो अपने बेटा जन्मेजय को उन्होंने रात गद्दी पर अभिषेक किया और पतित पावनी गंगा के किनारे चले गए। जैसे बड़े बड़े संतों को पता चला तो कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, विष्णु, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, कई महात्मा आए। तकरीबन 25,000 संत परीक्षित की सभा में आए और सभी संतों को परीक्षित ने प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो कोई भी नहीं बता पाता कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। न कण्व जी, न दुर्वासा जी, न अंगरा जी, न भृगु जी, न वामदेव जी, न अत्रि जी, न वशिष्ठ जी, न नारद जी, कोई भी निर्णय नहीं कर पाता कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी की समाधि टूटी और उनका मन कहता है, चलो परीक्षित के पास। जैसे ही परीक्षित के पास में आए सुखदेव जी महाराज, परम वीतराग संत शिरोमणि आचार्य प्रबल पूज्य सुखदेव जी महाराज जैसे ही परीक्षित की सभा में आए तो सभी संत खड़े हो गए। सभी ने सुखदेव जी का मानसिक रूप से पूजन किया। परीक्षित ने उनको ऊंचे गद्दी पर बैठाया और बड़ी विधि से उनका पूजन किया और सभी लोग उनका पूजन कर रहे हैं, क्योंकि हरि नाम सुनाने राधे 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 बोल। सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे, राधे 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 बोल। बरसाने की
Bye.
जैसे सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठे तो परीक्षित ने उनसे प्रश्न कर दिया, महाराज जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव स्वामी इतने गदगद हो गए कि स्तुति करना ही भूल गए। बोले, राजन, जो तुमने ये प्रश्न किया है अपने लिए नहीं किया। जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो किया तुमने अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज के उद्धार के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। राजन, पहले एक व्यक्ति की उम्र होती थी लाख वर्ष की, सतयुग में, ध्यान देना, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी लाख वर्ष की। सतयुग के बाद त्रेता आया तो एक शून्य और हट गया तो त्रेता में उम्र हो गई 10,000 वर्ष की। त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया तो द्वापर में उम्र हो गई 1,000 वर्ष की। द्वापर के बाद कलयुग आया तो एक शून्य और हट गया, कलयुग में उम्र हो गई 100 वर्ष की। व्यक्ति को कम से कम तो 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए। लेकिन एक बात कहूं आपको, 100 वर्ष का आदमी आपको हजारों में एक मिलेगा। हाँ, आजकल तो 10 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाते हैं, 15 वर्ष की आयु में चश्मा लग जाता है। एक कलयुग नहीं तो क्या है। 30 वर्ष का आदमी मधुमेह का मरीज, 35 वर्ष का आदमी हार्ट पेशेंट, एक कलयुग नहीं तो क्या है। व्यक्ति को कलयुग में कम से कम 100 वर्ष तो जीना ही चाहिए। और 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हम सोने में निकाल देते हैं। हाँ, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि को ही तो मिलाकर के एक दिन कहते हैं। और 24 घंटे में 12 घंटे यदि हमने सोने में निकाल दिए तो 100 वर्ष में से तो 50 वर्ष तो सोने में चले गए और 50 वर्ष में 25 वर्ष स्त्री संग में निकल गया। ससुराल प्यार वही जुड़ते, रिपु रूप कुटुंब भये तबते। और बुढ़ापा आया ना, फिर बुढ़ापे में फिर गोविंद नाम नहीं निकलता, बुढ़ापे में फिर कृष्ण नाम नहीं निकलता, फिर तो कंठ घर घर करने लग जाता है, फिर तो संसार की वार्ताएं याद आती हैं। और जैसा जीव आया था ना वैसा ही चला गया। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। इस आवागमन के कूटक से व्यक्ति छूट नहीं पाता है। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर लिया, गोविंद के चरणों का अनुरागी जो हो गया, बोले उसको क्या होता है? बोले यदुत्पाना न वर्तते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने से कभी आना नहीं पड़ता उस गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। अब 5 मिनट कीर्तन होगा, इसके बाद में राम नाम की माला होगी, इसके बाद में आरती होगी। आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। आप लोगों के मध्य में मुझे कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कल से झांकियों का आनंद भी आप ले सकते हैं। कल से झांकियां लगेंगी भगवान की, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होंगी। कल ध्रुव चरित्र होगा, पहला चरित्र होगा। लेकिन अभी तो 2 मिनट ताली बजा करके गाएं। और सुनो, नाचना भी बहुत जरूरी है।
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, इतने ढीले बोल रहे जैसे कछु खाए पीने आए हो हैं? नहीं, जोर से बोलो, हो सके तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। राधा के मन में, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूमि के दुर्ग सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। गाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। एक कदम से गाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। ऐसे कदम की गाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। एक कदम पे गाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। सांझ सतारे मुरली के स्वर राधा राधा गाए। मुरली के स्वर राधा राधा गाए। इस मुरली की तार बजाए, इस मुरली की तार बजाए। दुनिया बलिहारी। मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम
सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी माता बहनें भाई पुरुष लोग खड़े हो जाएं। अब तो सब लोग खड़े हो गए, अब तो सभी लोग नाचियो। हाँ, एक तब तक आरती चल रही, तब तक एक भजन और सुना दे रहे। अच्छा पहले, लेकिन पहले जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। नाचियो और जब तक नहीं आवे ना नाच लो, वो बैठे बैठे मटकते रहियो। हाँ, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। पंच तो कहता था जल करके काला, पंच तो कहता था जल करके काला। पंच तो कहता था जल करके काला, पंच तो कहता था जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। नारद जी कहते हैं महाराज आपके संकट को दूर करूंगा मैं भक्ति माता, और आपके पुत्रों की ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करूंगा मैं। तो नारद जी ने क्या किया, ज्ञान वैराग्य के कान में वेद के मंत्रों का पाठ आरंभ कर दिया। तो
रूपेश लाइव रोक लाइव रोक लाइव रोक रोक 1 मिनट गांधी लाइव रोक दे। श्री राधे श्री राधे। आइए 1 मिनट कीर्तन करेंगे, इसके बाद में कथा आरंभ करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। सभी लोग ताली बजा करके बोलना। हाँ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। बसे जहाँ आके प्यारी, छोड़ के कांवर गाड़ी। बसे जहाँ आके प्यारी, छोड़ के कांवर गाड़ी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। बसे जहाँ आके प्यारी, छोड़ के कांवर गाड़ी। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कांड में वेद के पाठ का आरंभ किया। तो लिखा है जैसे वेद का पाठ आरंभ किया, दोनों जवान बनते ही गए ज्ञान वैराग्य, और वेद पाठ को विश्रांति दी, दोनों फिर बूढ़े होकर के गिर गए। फिर नारद जी ने वेदांत का पाठ किया, तो पाठ चलता जाए, दोनों जवान बनते जाए, पाठ को विश्रांति दे, दोनों फिर बूढ़े होकर के गिर जाए। फिर नारद जी ने गीता पाठेर मुहुर मुहुर, गीता पाठ बार बार किया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्त्रैहि या सोप परमनावश्य मुख पद्मा बनर्चतम। साक्षात गोविंद के मुख कमल से निकली गीता का उन्होंने पाठ किया। तो जब तक पाठ चलता जाए, दोनों जवान बनते जाएं, पाठ को विश्रांति दे, दोनों फिर बूढ़े होकर के गिर जाए। तो नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं, मेरी उदासी का बस यही कारण है, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो। बोले यदि ऐसा करना है तुमको, तो इसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा करनी होगी। तो बोले नारद जी बोले सनत कुमारों से आप ही चले वृंदावन और वहीं पर भागवत की कथा कर ली जाए। सनत कुमारों ने कहा देखो भाई, ज्यादा नीचे तो अपन जाएंगे नहीं, हाँ, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जो रह लिया, मानसरोवर में जो रह लिया, उसका मन बाला भेंट में कभी नहीं लग सकता। हाँ। वृंदावन की तलहटी में जो रह लिया, उसका मन इधर आसपास कहीं नहीं लग सकता। बोले ज्यादा नीचे तो अपन जाएंगे नहीं, भक्ति माता से कहो थोड़ा वो आगे को आए, हम थोड़ा नीचे को उतरे और बिल्कुल बीच में मध्य में कथा कर ली जाए। तो वृंदावन से बद्रीनाथ हम जाएंगे तो बीच में पड़ता है हरिद्वार, एक बड़ा ही सुंदर तट है आनंद, उस पर व्यास मंच लगाया, चारों भाई व्यास गति पर आसीन हो गए, तुलसी माता की स्थापना हो गई। एक बात कहूं, भागवत की कथा में तुलसी का होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो 5 पत्ते रोज तुलसी के और आधा गिलास यदि कोई गंगा जल
मिलाकर के पीवे प्रतिदिन, उसको कैंसर जैसा भयंकर रोग नहीं हो सकता। तुलसी जी की बड़ी महिमा है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा है, जिस घर में तुलसी जी का बिरवा विराजमान है, उस घर में बिना विशेष किसी कारण के अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तुलसी जी की बड़ी महिमा है। आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनाओ, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, सबसे ऊपरी मंजिल पर आप 4 कोने में तुलसी जी को विराजमान कर लो, उस घर में बिजली नहीं गिर सकती, उस घर के ऊपर कभी बिजली नहीं गिर सकती। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं जो तुलसी कंठी पहनते हैं गले में, एक बार तो यमराज के दूत भी वहां से लौट करके चले जाते हैं। तुलसी जी की बड़ी महिमा है। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। तुलसी की स्थापना हुई, नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन बिछा दिया, सभी लोग आ गए। अब सबको पता चला अरे नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, तो जितने भी संत कीर्तन भजन को छोड़ करके दौड़े, माता बहनें बालक बालिकाएं सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। और जो नहीं आते ना कथा सुनने के लिए, उनको भृगु मुनि पकड़ पकड़ करके ले आते, अरे भाई कथा सुनने चलो, अरे भाई कथा सुनने चलो। और सनत कुमारों से नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही। बोले महाराज एक निवेदन करना है। सनत कुमारों ने कहा हाँ हाँ कहो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। बोले यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत को सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं है, पर किसी उद्दंड व्यक्ति को भागवत सुनने से मोक्ष मिला है? यदि कोई माता पिता की सेवा करता है, वह भागवत को सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं है, पर किसी अज्ञानी व्यक्ति को भागवत सुनने से मोक्ष मिला है? इस बात को सुनकर के सनत कुमार जी गंभीर हो गए और सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान करी। हे मानवा पाप कृत तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कटलश्च कामनी सप्ताग्नि गलौ पुनन्ते। बोले जिसने जीवन भर पाप कर्म किया, जो 5 प्रकार के ऊपर पाप किया जिसने, वह भी यदि 7 दिन नियम से कथा को सुन ले तो 8वें दिन उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो 5 प्रकार के ऊपर पाप करता है, मांस भक्षण करता है, जो क्रोध रूपी में अग्नि में जलता रहता है, वह भी यदि नियम से 7 दिन कथा सुन ले तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ नारद जी यहाँ तक कहता हूँ, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और मरने के बाद वो भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में चला जाए, उसके नाम से भी यदि हम भागवत करावे तो उसकी प्रेत योनि छूट जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। लेकिन कोई भागवत सुने तो सही। हाँ, भागवत सुनने के बड़े नियम हैं। हाँ, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। भाव आ जाए तो केवल नृत्य के लिए उठे, बजावे तो केवल ताली, बोले तो खाली कीर्तन। नारद जी ने कहा ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और मरने के बाद जो भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में चला जाए और उसके नाम से यदि हम भागवत करावे तो प्रेत यानी कैसे छूट सकती है, मैं समझा नहीं। तो सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान करी। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पतनमुत्तमम्
ध्यान देना बिल्कुल। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। इस नगर का नाम था सज्जनों उत्तम नगर। उस नगर में एक पंडित जी रहते जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है आत्मा में देवत्व का जिसने आह्वान कर लिया वह आत्मदेव है। आत्मदेवत्व स्वरूप है, उसको जो समझ ले वह आत्मदेव है। शास्त्रों में बड़े निष्णात थे पंडित जी, पढ़े लिखे विद्वान थे और इतने परमितवासी, इतने मित्र थे आत्मदेव जी महाराज। और धन की कोई कमी नहीं थी, बड़ा वैभव था। और पत्नी का नाम था धुंधली देवी। लेकिन इनकी विपरीत इनकी पत्नी थी और जैसा नाम था न जी वैसा इनका थोड़ा गुण भी था। हाँ, पंडित जी रोज सुबह पूजा पाठ करने के लिए चले जाते। बात बात में पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, बात बात में क्रोध करना माता जी का थोड़ा स्वभाव बन गया था। मन की बुरी नहीं थी लेकिन मुख से आने में कभी चुकती नहीं, उनकी आदत है। लेकिन सायंकाल पंडित जी जब पूजा पाठ करके लौटते घर तो द्वार पर खड़ी होकर धुंधली देवी पतिदेव का ऐसा सुंदर स्वागत करती मानो सती अंसुईया के बाद इन्हीं का नंबर 1 क्या। इसलिए पति पत्नी आपस में कभी कोई विवाद नहीं होता। पंडित जी के घर में तुलसी माता का पौधा है, गौ माता की पूजा करते हैं। लेकिन 8 वर्ष हो गए गौ माता की पूजा करते हुए, गाय को कभी कुछ बच्चा बचिया कुछ नहीं हुआ और तुलसी माता तो आज दिन ही सूख जाती। कितना भी जल देवे, कितनी भी सुविधा से रखें, तुलसी माता का पौधा सूख जाता। और पंडित जी की उम्र भी काफी बढ़ रही है, 50 वर्ष के पंडित जी होने को आए। इनके घर भी कोई बेटा बेटी नहीं। और धुंधली देवी तो चाहती नहीं थी बेटा लेकर के, वो कहती क्या करना है बेटा लेकर के, लालन करो पालन करो तकलीफें सहो। लेकिन आत्मदेव जी के मन में होता कि कम से कम एक बेटा होता तो कम से कम कपाल क्रिया तो करता, पिंडदान तो करता, हमारे वंश की वृद्धि तो होती। उदासी आती थी लेकिन विद्वान है ना, इसलिए मन को समझा लेते। अब हुआ ऐसा, इनके घर पड़ोसियों का आना जाना कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया। और एक बात कहूं, भगवान की कृपा के बिना अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते। हाँ, परमात्मा कृपा करें तो ही अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। सो पड़ोसियों का आना शुरू हो गया और पड़ोसी बोले क्यों जी पंडित जी आपके घर में तुलसी माता क्यों सूख जाती। पंडित जी बोले मालूम नहीं, सेवा तो हम करते हैं रोज, अब तुलसी माता की इच्छा को सूख जाती। अच्छा क्यों नहीं पंडित जी आपके घर में गाय कितने वर्षों से है, इसको कभी कुछ बच्चा बच गया कुछ नहीं हुआ। पंडित जी बोले मालूम नहीं, सेवा तो हम करते हैं रोज, गौ माता वन में भी जाती है लेकिन क्यों नहीं हुआ मालूम नहीं। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो क्या है ना जी आपके घर में बेटा नहीं है ना, आपके घर में पुत्र नहीं है ना, इसी पाप की वजह से गौ माता बांझ हो गई और तुलसी माता सूख गई। आपके पुत्र आपसे संतुष्ट नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर बेटा नहीं। और एक पूत नाम का नरक होता है जिसके बेटा नहीं होते, शायद उनको उस नरक में जाना पड़ सकता है, ऐसा वहम उनके मन में डाल दिया। और ये विद्वान पुरुष भी वहम के वशीभूत हो गए। एक बात कहूं, जीवन में वहम कभी मत करो। जीवन में इस बात को लिख लो कि जो होगा उसे मैं कभी रोक नहीं सकता और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। फिर काई का टेंशन और कैसा टेंशन और कैसी चिंता। आत्मदेव जी तो भूखे प्यासे पड़े हैं, घर छोड़कर के जंगल की ओर चले गए और सोचने लगे, पेड़ के नीचे लेटे हैं और सोच रहे हैं मेरे घर बेटा नहीं, मैं जो भी सामग्री देता पितर स्वीकार करते नहीं। 3-4 दिन जब हो गए सज्जनों, उधर से कोई संत जा रहे थे। और एक बात कहूं, जीवन में यदि कोई सच्चा संत आ जाए ना तो जीवन परिवर्तित हो सकता है। हाँ, संत जी ने
देखा वो सामने पेड़ के नीचे बैठे हैं, बड़े विद्वान पुरुष लगते हैं, विद्वान पंडित जी लगते हैं, लेकिन इनका चेहरा उदास क्यों है, इनका चेहरा मलिन क्यों है? क्योंकि जो चेहरा होता है ना सज्जनों, पूरे शरीर का कैमरा होता है। हाँ, व्यक्ति के चेहरे से मालूम चल जाता है ये कितने गहरे पानी में है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है, कितना बनावटी है, कितना डोंगी है, कितना सच्चा है। ये सारी बातें चेहरे पर लिखी होती हैं। संतों का स्वभाव होता है आ गए और आते ही तुरंत प्रश्न कर दिया, कथम रोदते विप्रतुंग काते चिंतावली असि बदत्वं सत्वरं मह्यं सस्य दुःखता कारणम। क्यों रोते हो पंडित जी, आपका चेहरा बड़ा उदास दिखता है। पंडित जी बोले क्या बताऊं महाराज, पूर्व जन्म का जो कर्म किया था उसी का फल भोग रहा हूं। मेरे घर तुलसी माता सूख जाती, गौ माता की पूजा करते वो बांझ हो गई, पिता असंतुष्ट हैं, देवता असंतुष्ट हैं, और इनका सबका कारण मुझे एक ही बताया है कि तुम्हारे घर बेटा नहीं है, इसी पाप की वजह से गौ माता बांझ हो गई और तुलसी माता सूख गई, और पिता असंतुष्ट हैं, देवता असंतुष्ट हैं। इस बात को सुनकर के संत जी गंभीर हो गए और संत जी ने समझाया पंडित जी को, पंडित जी बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। पंडित जी बोले कहिए।